आइए, मैंने पिछले वीडियो में आपको लग्न कुंडली के बारे में बताया था। लग्न कुंडली में आपको मैंने अधियोग के बारे में बताया था, कर्म धर्म के योग के बारे में बताया था, जिसकी वजह से ये बताया था कि जो है इनकी इतनी बड़ी ये पोस्ट पे गए, यानी आईएएस ऑफिसर बने। यानी सप्तम भाव से देखिए तो यहाँ पर आपको बताया था गुरु, बुध और शुक्र षष्ठ, सप्तम, अष्टम भाव में होने से अधियोग का निर्माण होता है किसी भी घर से। और जो है यहाँ तीनों भाव में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं। अब चलिए कि अब हम चंद्र कुंडली की ओर जाते हैं। अगर हम इनकी चंद्र कुंडली से इनका कौन सा योग बन रहा है उस चीज को हम देखते हैं। चंद्र कुंडली इसलिए भी देखा जाता है कि कभी के लग्न कुंडली से वो कितना मतलब कि बलवान है या कितना कमजोर है ये। और चंद्र जो है वो चंद्रमा हमारा मन कारक ग्रह है, ये मन को हमारा डिसाइड ज्यादा करता है। अब चलिए, मन को डिसाइड कहने का अर्थ ये है कि हम क्या सोचते हैं, हमारी क्या सोच है, थॉट है, ये हमें चंद्र कुंडली ही बताएगा। चलिए अब इनकी हम सोच को जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए चंद्रमा, चंद्रमा यहाँ अगर हम देखते हैं तो यहाँ अकेला चंद्रमा है, राहु केतु की वैल्यू नहीं होती है। ना इसके द्वादश भाव में कोई ग्रह है, ना इसके द्वितीय भाव में कोई ग्रह है। ये मैंने पिछली वीडियो में बताना भूल गया था। यानी ये ना अनफा योग में है ना सुनफा योग में है। अनफा योग या सुनफा योग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चंद्रमा मन कारक ग्रह होने के कारण इसके द्वादश या द्वितीय भाव में कोई ग्रह होनी चाहिए, नहीं तो व्यक्ति मन से कभी कभी अकेला महसूस करता है। यानी कहने का अर्थ ऐसा इसको समझिए कि आपका पड़ोस में कोई अगर ना हो तो आप अकेला महसूस कीजिएगा, या आपको निराशा महसूस होगी, या आपको मतलब कि डर सा भी लगेगा। वही हाल यहाँ होता है। यहाँ चंद्रमा का देखिए द्वादश और द्वितीय भाव में कुल नहीं है तो ये निराशा उत्पन्न करेगा, लेकिन इस योग को थोड़ा कम भी करता है गुरु और मंगल की दृष्टि। यहाँ देखिए अगर तो अगर हम देखें तो एक ये मंगल की दृष्टि यहाँ है, दूसरी ये गुरु की दृष्टि यहाँ है। मंगल की दृष्टि और गुरु की दृष्टि इस योग को कम करता है। लेकिन अगर आप देखिए एक चीज और, तो ये चंद्रमा पहले भी बताया केतु के साथ है। केतु के साथ जब भी चंद्रमा रहेगा तो मतलब, और राहु केतु के मध्य में जब भी रहता है तो थोड़ा सा मन विचलित होता है। दूसरी बात की जल्दी थोड़ा सा आदमी ये फ्रस्ट्रेट हो सकता है या बेचैनी ज्यादा रहती है। बेचैनी या बौखलाहट थोड़ा ज्यादा कर देता है। छोटे छोटे समस्या लेके भी ज्यादा चिंतित हो जाता है जब तक कि वो सॉर्ट आउट ना हो जाए। अच्छा, अगर हम देखें कि एक हम आपको अधियोग की बात कर रहे थे लग्न कुंडली में, यहाँ देखिए इस अधियोग को चतुर्थ भाव से बन रहा है, पहली बात। दूसरी बात, एक चीज आपने इस कुंडली में नहीं देखा, ये अधियोग चतुर्थ भाव से बन रहा है, यानी कि घर लेकर बन रहा है, सुख भाव लेकर बन रहा है। चंद्र कुंडली में चतुर्थ भाव को हम सुख का भाव कहते हैं, माता का भाव कहते हैं, अचल संपत्ति का भाव कहते हैं। ऐसे में अचल संपत्ति का योग बनाएगा, अचल संपत्ति का जो है ज्यादा ये करेगा। अब चलते हैं हम एक चीज कि यहां से अगर हम देखें
तो एक चीज है कि सारे जो ग्रह हैं मोस्टली ये बैठे हैं भाग्येश, दशमेश, एकादशेश, यानी कि सारे यहाँ ये साइड आप देखिए बैठे हैं। मतलब 7 में से ये 5 ग्रह बैठे हुए हैं। अच्छा, जब भी किसी व्यक्ति का चंद्र कुंडली हो या लग्न कुंडली हो, उसमें से सारे ग्रह इस भाव की ओर बैठे रहते हैं, तो ये व्यक्ति को कर्म बली बनाते हैं। इनके समझिए कि कर्म की पूजा होती है और ये कर्म पे विश्वास करने वाले होते हैं। ये मतलब इस टाइप से क्यों, और कर्म के अनुसार इन्हें भाग्य भी फिर साथ देना शुरू करते हैं। और मान लीजिए कि किसी का ये साइड अगर ज्यादा ग्रह होता है तो ये किस्मत के बली होते हैं, और ये साइड अगर ज्यादा होता है तो ये कर्म और किस्मत दोनों मानकर चलिए। तो अगर यहाँ देखिए तो यहाँ 5 ग्रह का होना, तो ये नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव में ये इनको कर्म बली बनाया, कर्म पे इन्होंने ज्यादा विश्वास किया। और दूसरी बात कि आप यहाँ देखिए कि यहाँ योगकारी शनि, यानी कि लग्नेश और द्वितीय होकर शनि यहाँ बैठा है भाग्य भाव में, यानी त्रिकोणीस होकर त्रिकोण में होकर बैठना। दूसरी बात क्या है कि यहाँ गुरु का होना, यानी कि द्वादश का होकर और तृतीय पे अपने घर पे दृष्टि और द्वादश का होकर होना। अच्छा, द्वादश का जब होकर यहाँ भाग्य भाव में है तो घर से बाहर ही भाग्योदय करवाता है, घर के पास ये भाग्योदय नहीं करवाता है। अगर ये घर के पास रहते तो इनकी भाग्योदय नहीं होती, घर के बाहर ही भाग्योदय करवाया। दूसरी बात, तृतीय पर गुरु अपने घर पर दृष्ट होना, भाग्य और पराक्रम ये दोनों इनके साथ जुड़ा रहा, यानी कि ये हो सकता है कि अपने पराक्रम, अपने बाहुबल, भुजा बल पे इन्हें ज्यादा विश्वास रहा, ये ज्यादा बिलीव इन्होंने किया, अपने बदौलत कुछ करने की क्षमता को ज्यादा इन्होंने मतलब कि तवज्जो दिया। अब एक चीज चलिए कि यहाँ देखिए सप्तम भाव को अगर हम देखें तो मंगल और राहु है, तो अंगारक योग कहाँ आ गया, लग्न कुंडली में दसम भाव में था, यहाँ देखिए ये सप्तम भाव की ओर आ गया अंगारक योग, यानी चतुर्थेश और एकादशेश का होकर बैठना राहु के साथ। ऐसे में क्या है कि अंगारक योग यहाँ पर बनना, ये पत्नी को कोई ना कोई बीमारी देने का योग बना देता है, कोई ना कोई रोग देता है, और रोग के कारण थोड़ा सा परेशानी होती है और दाम्पत्य जीवन दुखी होता है। मान लीजिए कि ये रोग पेट संबंधी ज्यादा देगा और चेस्ट संबंधी भी, चेस्ट में दर्द वगैरह ये सब ज्यादा हो सकता है, क्योंकि यहाँ देखिए कि मंगल मांगलिक बनाता है। जब भी हम मांगलिक कुंडली को देखते हैं तो लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नावांश कुंडली तीनों से मांगलिक देखा जाता है। अगर मान लीजिए कि लग्न कुंडली में नहीं भी है लेकिन चंद्र कुंडली से मांगलिक है, राहु के साथ अंगारक योग में है, तो ब्लड संबंधी इन्फेक्शन दे सकता है, पेट संबंधी बीमारी दे सकता है, चेस्ट संबंधी दे सकता है, ऐसा योग बन सकता है। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ मंगल, हालांकि ये मंगल जो है चतुर्थेश होकर है सप्तम भाव में, अपने घर से ये देखिए अपने घर से जो है चतुर्थ से होकर चतुर्थ है, चतुर्थ से होकर चतुर्थ होना यानी कि संपत्ति में कमी नहीं करेगा, अचल संपत्ति को बढ़ाएगा। एकादश भाव होकर है यानी महत्वाकांक्षा को बढ़ाएगा,
ये चीज अलग बात है कि थोड़ी सी कम महत्वाकांक्षा को बढ़ाएगा, क्योंकि यहाँ नीच का मंगल है। जितनी महत्वाकांक्षा रहेगी उतनी पूरी नहीं होगी। मंगल ही जमीन जायदाद का प्रतिनिधित्व करता है। यानी देखिए कि ये मंगल चतुर्थ होकर चतुर्थ है तो ये जमीन जायदाद भी देगा, घर द्वार का योग बनाएगा, लेकिन उतनी ज्यादा ये नहीं दे पाएगा जितना इसको देना चाहिए, इसलिए कि ये थोड़ा सा नीच का है। चलिए, लेकिन क्या है, थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में ये दिक्कत पैदा करेगा। ऊपर से देखिए शुक्र का पंचम भाव में पंचमेश का दृष्ट होना, ऊपर से गुरु का दृष्ट होना पंचम भाव में। देखिए यहाँ पर उच्च विद्या का ये गुरु योग बनाया। आप जानते हैं कि भाग्य भाव में उच्च विद्या का योग बनाता है। दूसरी बात क्या है, पंचमेश का पंचम भाव पे दृष्ट होना शुक्र का और गुरु का उच्च विद्या का चंद्र कुंडली में ज्यादा अच्छा योग बनाया। लग्न कुंडली से भी ज्यादा अच्छा का योग बना चंद्र कुंडली में। आप इस चीज को प्रत्यक्ष देख सकते हैं। इसीलिए अगर हम डिसाइड करें तो ये नहीं अब डिसाइड करें कि लग्न कुंडली से ही हर कुछ हम डिसाइड कर लें। चंद्र कुंडली से विद्या का योग को हम देखें तो अच्छा बना। अच्छा, एक चीज हमने बहुत बार बोला है, सस्टेस हमें कंपटीशन में विजयी दिलवाता है। आप यहाँ देखिए सस्टेस का दसम भाव होना बुध का, यानी कि कर्म भाव में होना, कंपटीशन में, स्पर्धा में ये बुध विजयी दिलवाया। अगर हम सही रूप से देखें तो चंद्र कुंडली ये डिसाइड लग्न कुंडली से ज्यादा अच्छा डिसाइड करता है इनके बड़े ऑफिसर बनने के योग को। ऐसा इसलिए इसमें भी शनि योगकारी है, भाग्य भाव होकर बैठा है, लग्नेश त्रिकोणीस होकर बैठा है शनि यहाँ। दूसरे चीजों को अगर हम देखें तो गुरु अपने घर को तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव अपने बाहुबल भुजा बल पे दृष्टि है। शुक्र जो है ये पंचम भाव यानी विद्या कारक पे दृष्टि है। और अगर हम गुरु को देखें यहाँ गुरु की भी दृष्टि है। अगर जो है गुरु भी यहाँ पर देख रहा है पंचम भाव को। इस तरह से देखें तो अगर आप आइएगा तो ये चंद्र कुंडली में ज्यादा अच्छा, लग्न कुंडली से ज्यादा अच्छा योग बन रहा है। इसीलिए मन से भी ये बलवान बनाया, मन से भी ये जो है स्ट्रांग रहे। बुद्ध यहाँ पर देखिए तो स्पर्धा में विजय दिलवाया। तो अगर हम चंद्र कुंडली को देखें तो बहुत अच्छी कुंडली है, थोड़ा बहुत खामी है मंगल का नीच होना, योगकारी मंगल का, मकर राशि में योगकारी मंगल बोल सकते हैं का नीच होना, यानी चतुर्थेश का होकर नीच होना। दूसरी बात एकादशेश का नीच होना, यानी कि अचल संपत्ति का योग बनाएगा लेकिन जो है वो उतना ज्यादा नहीं बना पाएगा। दूसरी बात महत्वाकांक्षा की पूर्ति करेगा, बहुत ज्यादा नहीं करेगा, जितना होगा महत्वाकांक्षा उतनी पूर्ति नहीं होगी। अच्छा, तीसरी बात यह है कि ये मंगल नीच का है, वैवाहिक जीवन में दिक्कत करेगा, यानी ये सब खामी भी है। चंद्रमा अकेला है, यहाँ देखिए इसके द्वादश और द्वितीय भाव में कोई ग्रह नहीं है, यानी कि कह सकते हैं कि अनफा सुनफा योग में नहीं है। ये सब किसी की भी अगर आप कुंडली देखिए तो ये आधा चीज जो है अच्छा और आधा चीज बुरा होता ही है। दूसरी चीज क्या है, एक चीज इनका वसीयत को का लाभ मिलेगा। अगर यहाँ पर देखिए तो द्वितीय और अष्टमेश एक साथ भाग्य भाव में होकर बैठा है। द्वितीय और अष्टमेश, अष्टमेश भाग्य भाव में होकर बैठना यानी वसीयत का लाभ, मतलब समझिए खानदानिक प्रॉपर्टी का लाभ दिलवाएगा शनि और सूर्य मिलकर। लेकिन हाँ, एक चीज और, पिता को से वैचारिक मतभेद या नहीं तो पिता संबंधी दिक्कत, पिता को शारीरिक समस्या भी देगा। सूर्य और शनि जब भी एक साथ रहता है थोड़ा सा पिता को शारीरिक समस्या भी मिलता है, शारीरिक परेशानी होती है।
और यहाँ पे द्वादश का होकर गुरु का बैठना यानी भाग्योदय बाहर करवाता है। द्वादश का भाग्य भाव में होना यानी भाग्योदय बाहर होता है, घर के पास भाग्योदय नहीं होता है, घर के पास जो है दिक्कत पैदा हो जाती है। यानी कि चंद्र कुंडली को देखें तो लग्न कुंडली से ज्यादा अच्छा है और चंद्र कुंडली ने ज्यादा साथ दिया। इसके बाद हम चलेंगे अगले वीडियो में चलित कुंडली क्या कहती है इनकी। धन्यवाद।